नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के बीच में। जी हां, एलआईसी के तीनों जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एलआईसी का जीवन अमर प्लान, एलआईसी का जीवन किरण और इन तीसरा प्लान है हमारा टेक टर्म। इन तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, समझेंगे कि क्या है बेसिक डिटेल्स में डिफरेंस, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है और बेनिफिट्स जो कस्टमर को मिलने वाले हैं उनको क्या बेनिफिट्स में डिफरेंस है। साथ में समझेंगे तीनों ही प्लान्स को एग्जांपल के साथ, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्लान आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है, और आप डिसीजन बनाने से पहले इन तीनों ही प्लान्स को रूबरू कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम तीनों ही प्लान्स का करेंगे कंपैरिजन। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी टर्म इंश्योरेंस प्लान्स की, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तीनों ही प्लान के बीच में, जीवन अमर, जीवन किरण और एलआईसी टेक टर्म। इन तीनों को ही हम कंप्लीट डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम टेबल नंबर की बात करें तो जीवन अमर का टेबल नंबर है 955, जीवन किरण का है 870, वहीं पे टेक टर्म का है 954। पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो तीनों के अंदर ऑप्शन तीनों में सेम मिलते हैं, 10 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्सिमम है। प्लान टाइप जीवन अमर जो है प्योर टर्म इंश्योरेंस है और वैसी ही तरह से एलआईसी टेक टर्म भी प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। बट जीवन किरण जो प्लान है जिसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस तो मिलता ही है, साथ में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करी जाए तो जीवन अमर और एलआईसी टेक टर्म के अंदर तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है जितने साल की पॉलिसी टर्म आपने सिलेक्ट किया है उतने साल आपको कंटिन्यूस पेमेंट करनी है। लिमिटेड प्रीमियम जिसके अंदर आपको 5 साल और 10 साल का ऑप्शन मिलता है, जितना टर्म है उससे 5 साल कम या 10 साल कम। तीसरा ऑप्शन होता है सिंगल प्रीमियम। तो जीवन अमर और एलआईसी टेक टर्म के अंदर ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, बट हाँ एलआईसी जीवन किरण के अंदर आपको लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर बात करें एज ऑफ एंट्री की तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है 18 साल है तीनों ही प्लान के अंदर, और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 65 ईयर्स है। वहीं पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है जीवन अमर के अंदर 25 लाख रुपए, जीवन किरण के अंदर 15 लाख रुपए और एलआईसी टेक टर्म जो है मिनिमम 50 लाख रुपए से शुरू होता है। मैक्सिमम की तीनों के अंदर ही कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। अगर मैच्योरिटी की एज की बात करी जाए तो तीनों ही प्लान 10 साल से स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 साल पॉलिसी टर्म से, तो 28 साल मिनिमम जो है मैच्योरिटी एज है और मैक्सिमम 80 साल तीनों ही प्लान के अंदर रखा गया। अब बात करते हैं प्रीमियम मोड की, तो प्रीमियम मोड तीनों ही प्लान्स के अंदर हाफ ईयरली, ईयरली और सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम बात करें सम एश्योर्ड ऑप्शंस की तो जीवन अमर और एलआईसी टेक टर्म के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। बट वहीं पे जीवन किरण के अंदर आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा लेवल सम एश्योर्ड का। ग्रेस पीरियड तीनों ही प्लान के अंदर 30 डेज की रहेगी इसके अंदर। और लोन की अगर बात करी जाए तो लोन जीवन अमर और टेक टर्म के अंदर नहीं मिलता है, बट वहीं पर जीवन किरण के अंदर आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है 2 साल बाद। सरेंडर की बात करी जाए तो सरेंडर जीवन अमर और एलआईसी टेक टर्म के अंदर अवेलेबल है, बट सिर्फ दो ऑप्शंस के अंदर, रेगुलर प्रीमियम के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, या तो सिंगल प्रीमियम होना चाहिए या लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन होना चाहिए। बट वहीं पे जीवन किरण के अंदर 2 साल बाद अवेलेबल है ये ऑप्शन। डेथ बेनिफिट की बात करी जाए तो तीनों ही ऑप्शन के अंदर, मतलब तीनों ही प्लान्स के अंदर एक ऑप्शन है आपको कि आप लमसम नॉमिनी को पैसा दिलवा सकते हैं, दूसरा है कि जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में मिले, तीसरा ऑप्शन है लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट। तो तीनों में से किसी का भी एक का भी आप चुनाव कर सकते हैं, बट हाँ ये जो चुनाव है पॉलिसी होल्डर करता है, नॉमिनी नहीं करता है। डेथ सेटलमेंट जो मिलती है, मतलब जो इसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, तीनों ही ऑप्शन प्लान्स के अंदर 5 साल की है और 10 साल का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। बाकी मैच्योरिटी सेटलमेंट जीवन अमर और एलआईसी टेक टर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं मिलती है, ये प्योर टर्म इंश्योरेंस है। बट जीवन किरण के अंदर आपको मिल जाती है, जो कि आपको मैच्योरिटी का टाइम मिला हुआ है 5 साल का। अगर बात करें जाए मैच्योरिटी बेनिफिट की तो जीवन अमर और एलआईसी टेक टर्म के अंदर कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, बट जीवन किरण के अंदर आपको मिल जाता है। जो आपका सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड ही आपका एक तरह से मैच्योरिटी होगी, बट हाँ उसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा राइडर है के जो पैसे लगे हैं या जो आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं या कोई भी अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है उसके आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। उनको हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो इनकम टैक्स बेनिफिट तीनों ही प्लान के अंदर मिलता है। जीवन अमर के अंदर आपने जो प्रीमियम पे करा है उस पर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी। वहीं पे इसी तरीके से जो आपको अगर डेथ क्लेम आता है नॉमिनी को तो उस पर इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है, मतलब टैक्स फ्री होता है। बट वहीं जीवन किरण जो है ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। एडिशनल राइडर की बात करें तो जीवन अमर और टेक टर्म के अंदर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर मिल जाता है, बट वहीं पे जीवन किरण के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इन दोनों में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। तो यहाँ पे आके इनकी कंप्लीट बेसिक डिटेल का कंपैरिजन हो गया, आप समझ पाएंगे कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। अब चलते हैं समझते हैं इस प्लान को एग्जांपल के साथ। देखिए तीनों ही प्लान के अंदर हमने एज 30 ईयर्स ली है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए ले रखा है,
लाइफ इंश्योरेंस जो रहेगा नेचुरल रिस्क कवर पे रहेगा 1 करोड़ रुपए, वहीं पे एक्सीडेंटल रिस्क कवर पे भी 1 करोड़ रुपए रहेगा तीनों ही प्लान के अंदर। पॉलिसी टर्म मैंने 30 साल ली है तीनों प्लान के अंदर। प्रीमियम पेइंग टर्म भी 30 साल है, जिससे कंपैरिजन सही से हो पाएगा। देखिए अब मेन कंपैरिजन आता है, जीवन अमर के अंदर आपको जो प्रीमियम पे करना है ईयरली, वो पे करना है 21,417 रुपये। उसी तरीके से जीवन किरण के अंदर करना है 42,801 रुपये, और टैग टर्म के अंदर करना है 20,478 रुपये। वहीं पे टोटल प्रीमियम पे जो करेंगे आप, जीवन अमर के अंदर करेंगे 6,42,000 रुपये, जीवन किरण के अंदर करेंगे 12,84,000 रुपये, और टैग टर्म के अंदर करेंगे 6,14,000 रुपये। मैच्योरिटी की बात करी जाए तो जीवन अमर के अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, जीवन और टैग टर्म के अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं है। इन दोनों के अंदर आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दोनों ही प्लान प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। बट वहीं पे जीवन किरण के अंदर आपको जो मैच्योरिटी आपने पे कर, मतलब जो प्रीमियम पे करा है, उसके अगेंस्ट में आपको मैच्योरिटी जो मिलती है 12,28,000 रुपये मिल जाती है। बट हाँ, उसके कंपैरेटिव में अगर आप देखेंगे तो आप प्रीमियम भी डबल के, ऑलमोस्ट डबल दे रहे हैं उनको। ये है पूरा कंप्लीट प्लान। अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको मैच्योरिटी अगर वापस चाहिए, आपको मतलब जो पैसा पे कर रहे हैं वापस चाहिए, तो आप जीवन किरण की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी कंपनीज के प्लान देखते हैं तो सेम इसी पोर्टफोलियो में बनता है जैसे जीवन किरण बना है, कि आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको प्रीमियम वापस किया जाता है। वहीं पर जीवन अमर और टैग टर्म जो प्लान है, बोथ आर दी बेस्ट प्लान फॉर टर्म इंश्योरेंस। अगर आप देख रहे हैं, इसके साथ में कोई आप इंडोमेंट पॉलिसी या SIP वगैरह कुछ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैसा है और अच्छा बढ़ सके। दूसरा रही बात जीवन अमर और जीवन टैग टर्म की, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इन दोनों में से अगर मेरी एडवाइस लेंगे आप, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि देखिए, अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1000 रुपीज़ ईयरली का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप 30 साल की पॉलिसी की बात करें 30,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है। बट इन केस अगर आप जी टैग टर्म ले रहे हो, टैग टर्म के अंदर आपको जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो आपको खुद बाय मतलब खुद ही फॉलो करनी पड़ती है और खुद ही प्रोसेस करनी पड़ती है। वहीं पर जीवन अमर के अंदर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि जीवन अमर के अंदर आपको एक आपका एजेंट मिल जाता है, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा या एजेंट होगा LIC का, जो कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। अदरवाइज टैग टर्म भी बेस्ट है, आप 1000 रुपये बचा सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई बंदा आपके सामने है जिसको आप अपने काम दे सकते हैं और आपका काम आसानी से हो सकता है। दूसरा, आप टैग टर्म प्लान ले रहे हैं, आप तो ध्यान से कर रहे हैं, आप टर्म इंश्योरेंस अच्छे से ले रहे हैं, बट आपके पीछे जो आपका परिवार होगा उसको कितनी परेशानी होंगी। हम चाहते हैं कि उनको परेशानी ना हो, उनको डोर स्टेप सर्विस मिले। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं अगर चुनाव करूंगा तो इन तीनों में से जीवन अमर का चुनाव करूंगा। बट हाँ, अगर फंड्स की बात करी जाए तो 1000 रुपये भी छोटा अमाउंट नहीं होता, 30 सालों के अंदर बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप चुनाव टैग टर्म का भी कर सकते हैं, बट आपको सोच समझ के चुनाव करना होगा, जो भी चुनाव करना होगा। यहाँ पे आके हमारी जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीवन अमर प्लान, टैग टर्म प्लान और जीवन किरण प्लान। तो आपको कौन सा प्लान आपको अच्छा लगा, अपने लिए या किसी और के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा टर्म प्लान है जिसको हमको ऐड करना चाहिए कंपैरिजन के लिए, या उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करिए, हम आपके कमेंट जरूर देखते हैं। बाकी आपके कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करके कमेंट जरूर करिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग सके। अंत में, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।